एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंसु अपने स्फीयर से उसके पंख पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए वो अपने एक पंख को अपने बॉडी से अलग कर देती है और तभी सिस्टम किंसु को एम्परर लक का 2 ट्रेसेस देता है। ये देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि फाइटिंग पवेलियन में एम्परर मुझे दिए थे और अब इसे मारने पर मुझे एम्परर का लक मिल रहा है। तभी सिस्टम उसे आगे बताता है कि जो लोग फ्यूचर में सीक्रेट पाथ पर जा सकता है उनके पास ही एम्परर पाथ का लक होता है। जितना ज्यादा उसका प्राइड होगा एम्परर का लक उतना ही ज्यादा मिलेगा। उन्हें हराकर उनसे एम्परर का लक ले लो। एम्परर का लक ग्रेट एम्परर बनने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब जानकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि लगता है कि मेरे सामने के एनिमी ह्यूमन नहीं है बल्कि कोई सब्जी है जिन्हें काटने पर मुझे एम्परर का लक मिलेगा। ये बोलकर वो उन लोगों से कहता है कि अभी तक मैंने अपने सिर्फ 30% पावर का यूज किया है, इसलिए अब तुम दोनों एक साथ आ सकते हो। ये सुनकर सभी ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उसने सिर्फ 30% पावर का यूज किया है। वहीं पर ये सुनकर क्लीन का यंग मास्टर भी काफी ज्यादा भड़क जाता है और अपना पूरा पावर का यूज करके अपना क्लैन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साउंड से हमला करने लगता है, जिसे कोई भी सुन नहीं पा रहा होता है और सभी लोग अपना कान बंद कर लेते हैं। इसके बारे में लेजेंड ये कहते हैं कि जब कोई क्लीन अपना कल्टीवेशन का पीक पर पहुंच जाता है और तब अगर वो दहाड़ता है तो एक गॉड किंग लेवल का सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन वहीं पर इन सबसे किंसु को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो जंप करके उसका ड्रैगन के पास जाता है और उसे मारते हुए कहता है क्या यही तुम्हारा स्पेशल साउंड है? क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम्हारा सांस काफी ज्यादा बुरा स्मेल कर रहा है? ये बोलकर वो उसे पकड़कर मारने लगता है। वहीं पर ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। तो वहीं पर किंसु उसका ड्रैगन को मारते मारते कह रहा होता है क्या फिर तुम छुपकर कहाँ बैठे हुए हो? जल्दी से निकलो, मेरे सामने तो तुम सिर्फ एक फ्रेश सब्जी हो। तभी वो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस यंग मास्टर को डिफेंस को तोड़ सकती हो? मेरा डिवाइन बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम तो मेरे डिफेंस को भी तोड़ नहीं सकती हो। ये सब सुनकर किंसु कहता है कि वो मुर्गी भी तुम्हारे जितना कॉन्फिडेंट थी, लेकिन तुम्हें तो पता ही होगा कि उसके साथ क्या हुआ है। ये बोलकर वो अपने स्फीयर निकालकर उसमें छेद कर देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होकर पूछता है आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? तभी सिस्टम उसे एम्परर का एक लक देता है। वहीं पर वो कह रहा होता है कि जरूर तुम्हारे वेपन के साथ ही कुछ गड़बड़ है। एम्परर का लक देखकर किंसु काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे काफी बुरी तरह से मारने लगता है, जिससे उसे काफी सारे एम्परर का लक का ट्रेसेस मिलने लगता है। ये सब देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं कि कितना ज्यादा ब्रूटल है। देखने में वो जितना ज्यादा हार्मलेस लग रहा था लेकिन वो सच में काफी ज्यादा ब्रूटल निकला। इसके कुछ देर बाद दिखाते हैं कि अब उसे एम्परर का लक मिलना बंद हो गया होता है। ये देखकर वो वहां से निकल जाता है, लेकिन वहीं पर इससे उसका यंग मास्टर का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया होता है और वो चिल्ला रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा डिस्पाइसेबल हो, अगर हिम्मत है तो अपना वेपन रखकर डायरेक्ट मुझसे फाइट करो। लेकिन किंसु ये बोलकर वहां से जाने लगा होता है कि थोड़ा सा ग्रो हो जाओ और उसके बाद मुझे चैलेंज करना। ये बोलकर वो मुर्गी फिनिक्स के पास जाकर कहता है कि अब तुम्हारी बारी आ गई है। ये सुनकर वो भी चिल्लाते हुए कहती है अगर हिम्मत है तो अपना वेपन रख कर आओ, तब बताती हूँ मैं तुम्हें। लेकिन तभी उनके इमोर्टल मॉन्यूमेंट विजन को जन्म दे देता है और उसी के साथ उनका वो सेरेमनी स्टार्ट हो जाता है। इसलिए सभी लोग जाकर उन्हें पूजा करने लगते हैं और सभी लोग उनके सामने नील डाउन कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर 18 सन ऑफ गॉड बिल्कुल भी नील डाउन नहीं करता है। ये देखकर किंग भड़क जाता है और कहता है कि तुम नील डाउन क्यों नहीं कर रहे हो? वो कहता है मैं नील डाउन क्यों करूंगा? वो कहते हैं कि इमोर्टल किंग ईस्टर्न वाइल्डरनेस का को लॉर्ड है, ये एक एंशिएंट रूल है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम ह्यूमन जाति को या फिर प्रोटोस जाति को हो, सबको इस सेरेमनी में उनके सामने नील डाउन करना ही पड़ता है। किंसु कहता है कि वो तुम्हारा लॉर्ड है, उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनकर लिन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो, अगर तुम उन्हें रिस्पेक्ट पे नहीं करोगे तो वो तुम्हारा 6 सोल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और क्लीन का यंग मास्टर भी चिल्लाने लगा होता है कि हमारा प्रोटोस क्लैन भी इमोर्टल किंग को रिस्पेक्ट पे करता है और तुम्हारे इतना हिम्मत कैसे हो गया? सेरेमनी के बाद तो मैं तुम्हें अपनी इन्हीं हाथों से मारूंगा। और तभी उस मॉन्यूमेंट में से और भी ज्यादा रोशनी निकलना शुरू हो जाता है और उसका रोशनी जिसके ऊपर भी पड़ता है उसका कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। ये देखकर लिन उससे कहता है क्या तुमने वो देखा? अगर तुम नील डाउन करके उनका पूजा करते हो तो वो तुम्हें भी ब्लेस करेंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों को अगर वो ब्लेस नहीं करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और फॉरबिडन सुप्रीम बोन पाने के बारे में तो तुम सोचना भी मत। तभी उसके फादर आगे बताते हैं कि सेरेमनी के बाद 18 फ्लोर ऑफ हेल केव का गेट ओपन होगा और लेजेंड ये कहते हैं कि इमोर्टल किंग ने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल बोन यानी कि फॉरबिडन सुप्रीम बोन को यूज करके हेल केव के डीमन को सप्रेस किया था। और अब ये देखने की कौन डिस्टाइंट होगा और किससे वो फॉरबिडन सुप्रीम बोन मिलता है। ये सब सुनकर किंसु कहता है कि मेरे पास पहले से फॉरबिडन सुप्रीम स्किन है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है और अगर मुझे वो बोन भी मिल जाता है तो मेरा पावर कई गुना बढ़ जाएगा। वहीं पर वो सभी लोग उनका पूजा कर रहे होते हैं। वहीं पर सबके साथ साथ क्लीन का यंग मास्टर भी उसका पूजा कर रहा होता है और तभी उसमें से 9 कलर का रे निकलता है और जाकर क्लीन के यंग मास्टर में अब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे उसका सभी का सभी पुराने इंजरी हील हो जाता है और उसका लेवल भी बढ़ जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और किंसु से कहने लगा होता है कि तुझे पता ही नहीं है कि आखिर तुमने क्या मिस कर दिया है। और तभी उस फिनिक्स को दिखाते हैं और उसका भी दूसरा पंख रीजनरेट हो जाता है। ये देखकर वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है। वहीं पर उन्हें ग्रो होता देखकर किंसु काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उन्हें फिर से काट कर एम्परर का लक वो ले पाएगा।
और तभी लिन किंसू को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा होता है कि अब जेलस होने का कोई फायदा होने वाला तो है नहीं। लेकिन किंसू को उन सभी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि सिस्टम ने अभी तक टास्क कंप्लीट होने का नोटिफिकेशन नहीं दिया है, कहीं इसका मतलब मैं कोई गलत लोकेशन पर तो नहीं आ गया हूँ ना। इसलिए वो ट्राई करने के लिए मॉन्यूमेंट के ऊपर ही जाकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और काफी ज्यादा भड़क भी जाते हैं कि आखिर तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया। और तभी सिस्टम उसे साइन इन कंप्लीट करने के लिए कांग्रेचुलेशन कहता है और रिवॉर्ड के तौर पर वही फोरबिडन सुप्रीम बोन दे देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और नीचे मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं और उस पर काफी ज्यादा भड़क रहे होते हैं। तभी किंसू के चेस्ट में एक अजीब सा फीलिंग होने लगता है और कुछ देर के बाद उसे पता चलता है कि फोरबिडन सुप्रीम बोन उसके रिब से जुड़ गया है। और तभी काफी सारा 9 कलर का लाइट निकलता है और सभी के सभी किंसू में ऑब्जर्व होने लगता है और वो धर्मा रिलम का 1 2 3 ऐसे करते करते वो धर्मा रिलम के 9 लेवल में पहुंच जाता है और पूरी तरह से उसे ऑब्जर्व करने के बाद वो लिन और यंग मास्टर से कहता है कि क्या अब तुम लोगों को जलन हो रही है? अगर तुम लोगों से कंपेयर करो तो मुझे लगता है कि इमॉर्टल किंग ने मुझे ज्यादा वैल्यू दे दिए हैं। वहीं पर ये देखकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और काफी ज्यादा भड़क भी रहे होते हैं। और लिन अपने फादर से कहने लगा होता है कि अब मैं उसको और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, क्या आप उसे अभी नहीं मार सकते हैं क्या? ये सुनकर उसके फादर चिल्लाते हुए कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो, युवा सेक्ट ईस्टर्न वाइल्डरनेस का टॉप पावर हाउस में से एक है, उनके साथ मेसअप करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। 18 सन ऑफ गॉड को हम लोग अपने हाथों से मार नहीं सकते हैं। ये सुनकर लिन चिल्लाकर कहने लगा होता है कि उसने मेरा पैर काट दिया है और वो इमॉर्टल किंग को भी ऐसा ट्रीट कर रहा है। तभी उसके फादर उसे शांत करते हुए कहते हैं कि हम लोग उसे मार नहीं सकते हैं, लेकिन अगर 18 सन ऑफ गॉड एक्सीडेंट में मारा जाता है तो उसका हमसे कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। सेरेमनी के खत्म होने के बाद 18 फ्लोर वाला हिल केव ओपन होगा जिसमें कि प्रिजन किंग किंसू के इंतजार कर रहे हैं। ये बोलकर वो सबसे कहने लगे होते हैं कि इमॉर्टल किंग को सेक्रीफाइस देने वाला सेरेमनी यहीं पर एंड होता है और इस बार हम सभी लोगों को पहले से कहीं ज्यादा ब्लेसिंग मिला है। लेकिन तभी सभी लोग चिल्लाने लगे होते हैं कि सभी ब्लेसिंग तो किंसू लेकर चला गया, उसका नील डाउन नहीं करने वाला प्लान कैसे काम कर दिया। तभी किंग सबको शांत करते हुए कहते हैं कि वो सब तो छोटा मौका था, लेकिन अब 18 फ्लोर ऑफ हेल केव ओपन हो गया है और वो डीमन को सप्रेस करने के लिए इन्फिनिट क्रिएशन है। इमॉर्टल किंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेजर फोरबिडन सुप्रीम बोन उसी हेल केव में लोकेटेड है। ये सुनकर वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उसे हासिल करने के लिए कहने लगे होते हैं। और यंग मास्टर भी कह रहा होता है कि यहाँ आने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है और वो है फोरबिडन सुप्रीम बोन को लेना। उसे लेने के बाद मेरा फिजिक काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा और इसके बाद मैं किंसू को कुचल के रख दूंगा। वहीं पर उनका ये सभी बातें सुनकर किंसू कह रहा होता है कि अरे मूर्खों, मैंने उस बोन को पहले हासिल कर लिया है, लेकिन मुझे फिर भी वहाँ पर जाना ही है क्योंकि वहाँ पर गांव के रिलेटिव है और वैसे भी वहाँ पर प्रेसियस ड्रैगन एलिफेंट जेड भी तो है। वहीं पर किंग आगे बताते हैं कि इतने सालों में मैं 18 फ्लोर ऑफ हेल कोप को ऑपरेट कर रहा हूँ और एक लौता जेड पीस भी वहीं से आया था। जितना ज्यादा तुम डीपर एरिया में जाओगे जेड पाने का तुम्हारा चांस और भी ज्यादा बढ़ते चला जाएगा। और अभी मेरा किंगडम के लोग 5th फ्लोर में माइन कर रही है क्योंकि पहला 5 फ्लोर में ही मोर्टल एंटर कर सकता है और 5th फ्लोर के बाद आगे जाना काफी ज्यादा खतरे से भरा रहता है। और अगर तुम्हें फोरबिडन सुप्रीम बोन नहीं भी मिलता है फिर भी तुम जितना ज्यादा अंदर जाओगे बेनिफिट और भी ज्यादा बढ़ते चला जाएगा। इसलिए काफी सारे लोग उसमें चले जाते हैं और यंग मास्टर जाते हुए किंसू से कहता है कि जब मैं बाहर आऊंगा तब मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है और फिनिक्स भी जाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें मारकर अपना रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ा लूंगी। ये बोलकर वो भी चली जाती है। वहीं पर मियर 6 को भी चलने के लिए कहती है। वो कहते हैं कि प्रोटोस के यंग मास्टर से फाइट करने के बाद मुझे पता चल गया है कि मैं कितने पानी में हूँ और इस बार मैं इस मौके का फायदा उठाकर जरूर मैं अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा लूंगा। वो कहती है कि आपका मैं इसी अनकॉन्क्यूरेबल स्पिरिट को एडमायर करती हूँ, मैं आपका हेल्प में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर वो लोग भी चले जाते हैं और अभी सिर्फ 18 सन ऑफ गॉड का ग्रुप ही बचा होता है। तभी किंसू किलिन को होली सन को नीचे पड़े हुए देखकर पूछता है कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके कुछ कहने से पहले बाई जो उसे डराने लगती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि नीचे लेटे रहने में मजा आ रहा है इसलिए मैं यहाँ पे लेटा हुआ हूँ, वैसे भी तुम्हें इससे क्या लेने देना है। ये सुनकर वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मजे करो। ये बोलकर वो अपने बाकी के ग्रुप के लोगों को भी जाने के लिए कहता है, इसलिए सभी लोग भी चले जाते हैं। और 9th जाते हुए सोच रही होती है कि 18 सन ऑफ गॉड तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म लिया है और इमॉर्टल मॉन्यूमेंट से चांस रिसीव करने के बाद उसका पावर सच में और भी ज्यादा बढ़ गया होगा। अगर मुझे उससे छुटकारा पाना है तो मुझे केव में जाकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर मुझे सुप्रीम बोन मिल जाएगा तो मुझे शक है कि मेरा आइडेंटिटी किंसू से बदल जाएगा और किंसू हमारा द्वान फैमिली का नौकर बन के रह जाएगा। और उसके सोचने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।